हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हेलो यूरोप। आंखों में सपने लिए और दिल में बहुत सारे इमोशंस लिए मैं आ गया हूँ पेरिस। आया तो मैं वहाँ से अकेला था, बट यहाँ आने के बाद मुझे मिले कुछ नए लोग, कुछ नए दोस्त, कुछ नए एक्सपीरियंसेस। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस, माई जर्नी ऑफ कमिंग इन यूरोप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट से। इट वाज अ बोइंग सॉरी एयरबस 380। तो मुझे नहीं पता था, बट इट इज़ द बिगेस्ट पैसेंजर प्लेन लाइक करंटली इन फंक्शनिंग। सो मैं उसमें राइड काफ़ी कंफर्टेबल थी, मज़ा आया उसमें। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने, और खाना भी काफ़ी अच्छा था। और इसमें डिस्प्ले पे यू कैन सी उसमें सारी जर्नी एंड वीडियोस और मूवीज़ आप सब देख सकते हो। आई पेड अ प्राइस लाइक 50,000 रुपीज़, बट इट्स वर्थ इट। और मुझे काफ़ी सारा लगेज भी लाना था। आई हैड 4 बैग्स, सो इसलिए आई थॉट इट इज़ वर्थ इट, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं फिर लैंड किया हो गया पेरिस में। आई हैड अ ले ओवर इन म्यूनिक। तो वाया म्यूनिक होके मैं लगभग 13 to 14 आवर्स में मैं पेरिस पहुंच गया। एंड पेरिस पे आने के बाद मैंने निकाले उसके बाद कुछ यूरोस, और यूरो निकालने की वजह से मेरे लग गए उसमें 5 यूरोस एटीएम चार्ज। दैट इज़ 500 रुपीज़ कैश विड्रॉल का चार्ज, क्योंकि आई हैव अ फॉरेक्स कार्ड, तो उसमें थोड़ा चार्ज लगता है। एंड यू कैन प्लान कि आप कोई ऐसा फॉरेक्स कार्ड भी ले सकते हो जिसमें कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं होते, बट मेरे वाले कार्ड में थे, बिकॉज मेरा जिस बैंक में अकाउंट था पीएनबी में, उसमें ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो उसके बाद मैं पहुंच गया पेरिस, और पेरिस से मुझे जाना था एयरपोर्ट से अपने रूम पर। तो मेरा जो अकोमोडेशन है वो सनोआ में है। तो सनोआ इज़ इन नॉर्थ ऑफ पेरिस। सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, बट मैंने लाइक प्राइवेट टैक्सी प्रेफर करी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लगेज था। और लगेज के साथ साथ मेरे पास लाइक मुझे नहीं पता था यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे फंक्शनिंग करता है। तो इसलिए मैंने उबर बुक करना प्रेफर समझा। एंड इट वाज अराउंड लाइक 25 यूरोज। तो 25 यूरोज मीन्स लाइक 2,500 रुपये में मेरी ये प्राइवेट टैक्सी कैब बुक हो गई। एंड इट वाज अ Hyundai Ioniq। सो अच्छी थी, इट वाज अ गुड कार, सो इट वाज लाइक आई थिंक अफोर्डेबल। उसके बाद मैं पहुंच गया अपने फ्लैट। और एज़ यू नो कि लोग लाइक बैचलर्स होते हैं, तो लोग कैसे रहते हैं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ क्लीनिंग एंड लॉट ऑफ वॉशिंग, मेरा रूम और मेरा फ्लैट बन गया रहने लायक। एंड इट वाज कंफर्टेबल आफ्टर दैट। उसके बाद वी वेंट फॉर सम ग्रॉसरी शॉपिंग। तो ये है सनोआ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और सनोआ में दिस इज़ यूनस। Say hi. Yeah. So this is you can see the Inception Bridge. Can you remember? ओके, तो जाते हुए मुझे रास्ते में मिला इंसेप्शन वाला ये ब्रिज। इसके नीचे इंसेप्शन मूवी का एक सीन शूट हुआ था। लाइक अगर आपने कभी देखी हो तो यू कैन रिमेम्बर। और उसके साथ साथ मुझे मिला इट वाले क्लाउन का घर। ओके, कूल। उसके बाद हम गए कुछ ग्रॉसरी खरीदने। सो ग्रॉसरी शॉपिंग इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू इंडिया, और वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। मैं वैसे घर से बहुत सारा सामान लेके आया था, यहाँ पर आके मैंने डिटर्जेंट, बेडशीट्स वगैरह खरीदे। लेकिन लाइक ठीक प्राइस था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। इट वाज अ सुपर मार्ट, सो डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे थे, और होल सेल था ये। तो मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिल गया। बट मैंने वीडियोस देखी थी, और मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ पर मसाले लेके आना, और मसाले नहीं मिलते हैं। और कुछ अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं लेके आया था। बट आई थिंक सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता हो। लाइक दलिया, दाल, बासमती चावल, आटा, सब मिलता है यहाँ पे। एंड स्पाइसेस एज वेल, सारे मसाले मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यूरोप पूरा ही एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैंने खरीदी बहुत सारी ग्रोसरी, ये। उसके बाद यू कैन सी। सो मैंने कुछ लोगों को सिखाया चना मसाला। और चना मसाला और देसी खाने के साथ साथ मैंने उनको सिखाया कुछ हिंदी सॉन्ग्स। सास मेरी रे सास मेरी.
Yes. So this was Mahmood. So after that, after all these things, all this struggle, I was ready for my first day at college. So my college is Audencia. So मैंने ली मेट्रो. पहले आपको वॉक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेट्रो लेनी पड़ेगी. एंड रिमेंबर गाइस, लाइक यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट. यूरोप में लाइक यू हैव टू वॉक अ लॉट. मतलब यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं होता, कोई ऑटो नहीं होते. सो यू हैव टू लाइक जस्ट वॉक. सो अगर आप यूरोप आए तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. पहले मैं 2000 स्टेप्स चलता था और अब मैं 20,000 स्टेप्स चलता हूँ. सो कीप इट इन माइंड कि आपको भी काफ़ी चलना पड़ेगा. और मेट्रो नेटवर्क यहाँ का काफ़ी अच्छा है. यू कैन बाय टिकट्स ऑनलाइन और यू कैन बाय अ पास लाइक दिल्ली मेट्रो पास. तो मेरे पास पास है, अब मैंने ले लिया है. बट जो ये वाली जर्नी मैंने दिखाई है, इसमें मैंने ऑनलाइन पास खरीदा था. सो देयर इज़ अ मोबिलिटी ऐप फ्रेंच गवर्नमेंट की. तो उस मोबिलिटी ऐप से यू कैन बाय अ टिकट. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट. अगर आपको देखना है कैसे टिकट खरीद सकते हैं और कैसे स्टूडेंट्स डिस्काउंट पे आप पास खरीद सकते हैं. इट्स अराउंड 50% ऑफ फॉर स्टूडेंट्स. सो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है. तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड यू कैन चेक आउट ऑन द चैनल. उसके बाद वेलकम टू ऑडेंसिया. ऑडेंसिया भी स्कूल मैं पहुंच गया था. संतुआ में ये वाला कैंपस है पेरिस में. सो हमारा लाइक इंडक्शन, फर्स्ट इंडक्शन है हमारा एमएससी स्टूडेंट्स का. सो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द कैंपस. उसके बाद दिस इज़ द क्लासरूम यू कैन सी. उसके बाद सेशन के बाद वी हैड अनदर सेशन विद द लाइक डायरेक्टर्स एंड डीन ऑफ द कोर्स. सो उसके बाद आफ्टर द कोर्स वी वेंट फॉर अ ड्रिंक, एमएससी स्टूडेंट्स. उसके बाद दिस इज़ स्पेशल. दिस इज़ स्पेशल बिकॉज आई आफ्टर कॉलेज, जब मैं घर आने के बाद फिर आई हैड सम टाइम. सो my friend and I got like went for a running. So if you are jogging with a view of Eiffel Tower at your back, it really feels amazing. You can see like this. So this was the best jog of my life. We were running over this track और यहाँ पर बैकग्राउंड में आईफिल टावर था. तो इट फील्स लाइक सुपर्ब, अमेजिंग. सो आई टुक सम पिक्चर्स बिकॉज पहले तो मैं नहीं था, एक नॉर्मली था. बट वहाँ जाने के बाद आई गॉट एक्साइटेड. सो मुझे लगा यार अच्छी जगह है, आई शुड क्लिक अ पिक्चर. सो उसके बाद वी वेंट होम. वी वेंट लाइक हम वापस घर आ गए एंड दैट वाज इट. दिस वॉज द फर्स्ट वीक इन पेरिस. अभी मैंने कॉलेज जाना रेगुलर शुरू कर दिया है एंड इट्स प्रिटी कंफर्टेबल नाउ. मुझे थोड़ा थोड़ा मेट्रोज एंड बसेस समझ आने लगी हैं. थोड़ा सा लैंग्वेज एक्सेंट थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है. एंड आई एम वर्किंग ऑन माई फ्रेंच. एंड रिमेंबर इट गाइज, अगर आप फ्रांस आ रहे हो तो आपको लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. यहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं एंड दे डोंट इवन वांट टू स्पीक. अगर आती भी होगी तो कई बार नहीं बोलेंगे वो. सो आप लाइक कीप इन माइंड यू हैव टू वॉक अ लॉट इन पेरिस एंड यू हैव टू लाइक लर्न द लैंग्वेज. और उसके बाद आपका जो कॉलेज रहेगा वो भी थोड़ा हेक्टिक हो सकता है. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स. सो काफ़ी चीज़ें हैं एंड मेरा भी शेड्यूल काफ़ी बिज़ी है. तो मैं सुबह उठ के जाता हूँ और क्लासेस कभी सुबह होती हैं, कभी शाम को होती हैं, कभी आफ्टरनून भी होती हैं और वीकेंड्स ऑफ होते हैं. सो दे हैव देयर ओन कल्चर बट आई हैव एक्सपीरियंस एन एंटायरली डिफरेंट कल्चर. मुझे इसीलिए यहाँ पर पेरिस आना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. और वही हुआ है. इट्स वेरी डिफरेंट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट पीपल. और मैं अभी कुछ लोगों के साथ फ्लैट शेयर कर रहा हूँ एंड आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ माई हाउस टूर एज वेल लेटर इन द वीडियोज़. और यूरोप की अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग हेलो यूरोप. और share this video with someone who is planning to come to Paris, so you can connect with me.
and I can guide you like what all things you can do and what will be best for you in Paris. So see you in the next video. Bye.